प्रधानमंत्री ने चेन्नई एयरपोर्ट के नए इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन किया है और इसके बाद अब प्रधानमंत्री एमजीआर चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर एक समारोह में हिस्सा लेंगे। वहां पर चेन्नई कोयंबटूर वंदे भारत एक्सप्रेस को प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाने वाले हैं और ये हम आपको दृश्य दिखा रहे हैं चेन्नई के। जब प्रधानमंत्री चेन्नई में पहुंचे थे तो किस तरह से वहां पर स्वागत प्रधानमंत्री का किया गया था। हमारे संवाददाता अनुज यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुज, प्रधानमंत्री चेन्नई पहुंचे, काफी गर्मजोशी से वहां पर प्रधानमंत्री का स्वागत हुआ है। देखिए, दो बड़ी सौगातें आज तमिलनाडु की जनता को मिली है, एयरपोर्ट टर्मिनल के नई बिल्डिंग के रूप में। और दूसरी जो सबसे बड़ी सौगात है चंद्रशेखर, वो वंदे भारत, पहली वंदे भारत तमिलनाडु के राज्य के अंदर आज मिलने जा रही है, जो चेन्नई से कोयंबटूर का सफर तय करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब हवाई अड्डे से निकले और यहाँ पर चेन्नई रेलवे स्टेशन पर पहुंच रहे हैं, तो यहाँ पर रास्ते के अंदर काफी संख्या में जो है लोग अभिवादन कर रहे हैं अपने प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और ये बेसब्री से इंतजार रहता है हमेशा जो है यहाँ की जनता को कि जब भी प्रधानमंत्री तमिलनाडु के दौरे पर आते हैं तो जनता जो है, लोग जो हैं वो सड़कों किनारे आ जाते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो पहला प्रोग्राम है और दूसरे प्रोग्राम में जाने के लिए करीब 8 से 10 किलोमीटर का सफर प्रधानमंत्री बाय रोड तय करते हैं। और आज भी एयरपोर्ट से लेकर चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन तक का जो सफर है ये गाड़ी से तय किया था। और ऐसे में ये नजारे और ये तस्वीरें देखने को मिल रही हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत यहाँ की जनता कर रही है। और अब से कुछ ही देर बाद जो चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर वंदे भारत जो ट्रेन, आधुनिक ट्रेन के रूप में जिसको जाना जाता है, और हम जानते हैं कि इससे पहले 1 दर्जन से ज्यादा वंदे भारत ट्रेन देश की जनता को अलग अलग राज्यों में समर्पित की गई है। और ये तमिलनाडु की पहली होगी जो सिर्फ राज्य के अंदर ही चलेगी और चेन्नई से लेके कोयंबटूर का सफर तय करेगी। एक सबसे बड़ी बात यह है, कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने का प्रयास लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहा है। चाहे वो हाईवेज की बात करें, एयरवेज की बात करें, वाटरवेज की बात करें, तो इस लिहाज से देखें जो एक आधुनिक ट्रेन है और सबसे बड़ा एक उदाहरण है टेक्नोलॉजी का कि किस तरीके से रेलवे के क्षेत्र में लगातार जो है विकास हो रहा है। अगर मैं इसकी सुविधाओं की बात करूं तो इसके अंदर सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये इसकी जो गति है वो करीब 140 से 180 किलोमीटर प्रति घंटा रहती है, जिसमें इसे दूसरे एक गंतव्य से दूसरे गंतव्य तक पहुंचने में समय बहुत कम लगता है। दूसरा, इसके अंदर कंफर्ट काफी है, जो सीटें इसके अंदर बनाई गई हैं वो काफी कंफर्ट हैं। 180 डिग्री का जो है आप पीछे और आगे करके उसमें रेस्ट ले सकते हैं। दूसरा, इसके अंदर एक जो डिजिटलीकरण का जो रूप है वो इसमें दिखाई देता है। इसके अंदर बेहतर कनेक्टिविटी दी गई है, वाईफाई की कनेक्टिविटी दी गई है, कौन सा स्टेशन कब आएगा उसका पूरा डिस्प्ले इसके अंदर होता है। चार्जर से और अपने लैपटॉप को चार्ज करने की सुविधा इसके अंदर दी गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बाकी जो ट्रेन देश के अंदर राजधानी और शताब्दी जैसी जो आधुनिक ट्रेन है, ये उनसे भी बेहतर ट्रेन है। इस लिहाज से देखें तो आज तमिलनाडु की जनता को एक बड़ा तोहफा चेन्नई कोयंबटूर रूट पर इस चलने वाली ट्रेन से मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर बाद यहाँ पर पहुंचेंगे और रेलवे स्टेशन, क्योंकि रेलवे स्टेशन से इसका हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को रवाना करेंगे। तो ऐसे में यहाँ पर हमने देखा कि जो आईआईटी चेन्नई के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। हालांकि यहाँ पर जो छोटे बच्चे हैं उनको भी, स्कूली बच्चों को भी हम देख सकते हैं, काफी संख्या में लोग आए हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जब भी किसी राज्य को, किसी शहर को या किसी इलाके को जब कोई नई चीज मिलती है तो लोगों के अंदर एक उत्साह रहता है देखने का कि हाँ, हमारे इलाके के अंदर ये चीजें मिलने वाली है। तो निश्चित तौर पर कल से लेकर और आज तक ये प्लेटफॉर्म पे जो वंदे भारत ट्रेन खड़ी है, इसे देखने वालों का पूरी तरीके से तांता लगा रहा। और यहाँ पर हमसे भी लोग पूछते रहे, स्टूडेंट्स पूछते रहे कि इस कार्यक्रम के बाद क्या हम इस ट्रेन के अंदर बैठ सकेंगे। तो निश्चित तौर पर जब प्रधानमंत्री विधिवत रूप से इसका उद्घाटन करेंगे तो यहाँ से करीब ये 20 से 30 किलोमीटर का सफर तय करेगी। और इसके अंदर जो पैसेंजर्स के रूप में जो बच्चे बैठे हैं, निश्चित तौर पर इसका वो आनंद और लुत्फ ले सकेंगे। बिल्कुल अनुज, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार दर्शकों की जानकारी के लिए हम ये बता दें कि प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दक्षिण भारत की यात्रा पर हैं और सबसे पहले प्रधानमंत्री आज तेलंगाना पहुंचे थे। वहां पर प्रधानमंत्री ने हजारों करोड़ रुपए की विकास की जो सौगात है वो तेलंगाना के लोगों को दी है। वहां पर प्रधानमंत्री ने भारत की 12वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर वहां पर प्रधानमंत्री ने रवाना किया और उसके बाद प्रधानमंत्री तमिलनाडु पहुंच चुके हैं। तमिलनाडु में चेन्नई एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री ने जो इंटीग्रेटेड टर्मिनल वहां पर बना है उसके नए भवन का प्रधानमंत्री ने वहां पर उद्घाटन किया है। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में एमजीआर चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पहुंचने वाले हैं, जहां पर वो एक समारोह में हिस्सा लेंगे और यहां पर चेन्नई कोयम्बटूर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाएंगे और उसके अलावा तमिलनाडु में विकास की कई परियोजनाओं को तमिलनाडु के लोगों को समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अनुज यादव हमारे साथ बने हुए हैं। अनुज, वहां पर जब लोगों से आपकी बातचीत हुई, क्या कुछ प्रतिक्रिया लोगों की है, क्योंकि उनको आज एक बड़ी सौगात मिल रही है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर चंद्रशेखर, सबसे बड़ी बात यही है कि वंदे भारत की हम जानते हैं इस रेल की शुरुआत दिल्ली से वाराणसी के लिए 2019 में हुई थी। और जब लोगों ने पहली बार ऐसी आधुनिक और जो एक मॉडर्न डिजाइन है, जब ऐसी ट्रेन को देखा जो अक्सर हमने फिल्मों में या विदेशों में हमने देखते हैं इस तरह की ट्रेन को, तो निश्चित तौर पर काफी खुशी। और मैं अपने कैमरामैन, अगर आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों के माध्यम से, कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंद्रशेखर यहां पहुंचने वाले हैं। और ऐसे में जो लोगों को एक बेसब्री से इंतजार था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो रेलवे स्टेशन पर यहां पर पहुंच चुके हैं। और अगर आप साउंड सुन पा रहे हैं तो यहां पर मोदी मोदी के नारे जो हैं, जो लोग आए हुए हैं यहां पर, वो सब लगा रहे हैं। और अब से कुछ ही देर बाद चंद्रशेखर विधिवत रूप से वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन होगा। तो जिस तरीके से हम कह रहे थे, जिस तरह के डिजाइन बनाए गए हैं इस वंदे भारत ट्रेन के, हमने फिल्मों में और विदेशों में देखे हैं चंद्रशेखर, लेकिन अब वो सपना भारत के अंदर पूरा हुआ है। कई राज्यों के अंदर तो इसकी शुरुआत हो चुकी है। आज तमिलनाडु की जनता को, खासतौर से जो चेन्नई और आसपास या कोयम्बटूर के आसपास जो रहने वाले लोग हैं, वो इसका लुत्फ उठा पाएंगे। और सबसे बड़ी बात कनेक्टिविटी, देखिए जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं या जो व्यापारी हैं, एक शहर से दूसरे शहर में जाना उनके लिए काफी आरामदायक होगा। और बाकी ट्रेनों के मुकाबले में बात करूं, क्योंकि यहां से शताब्दी ट्रेन चलती है कोयम्बटूर के लिए, उससे करीब करीब 2 घंटे की समय की बचत होगी। राजधानी ट्रेन जो है, शताब्दी ट्रेन है, वो 5 से 6 घंटे का समय लेती है अमूमन, लेकिन ये 3.5 घंटे के अंदर उस सफर को तय करेगी। तो इस लिहाज से देखें तो यहाँ के लोगों को एक बड़ा तोहफा, बड़ी सौगात आज मिलने जा रही है। चंद्रशेखर, शुक्रिया।